प्यारे परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जब मैं आपके वचन को साझा करता हूँ और सिखाता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा इन शब्दों को लेंगे और इन्हें वास्तविक बना देंगे, ताकि आप अपने लोगों के दिलों और जीवन में समझ ला सकें और हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि आपके वचन पर चलने वाले बन सकें, कि हम आपके लिए यीशु के नाम पर फल पैदा करें। ये छोटी सी दुआ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मेरे पास एक संदेश है जिसका शीर्षक है, मैं यहाँ वास्तव में हूँ किस लिए, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसके बारे में हम सब सोच रहे हैं, और ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर ना मिलना आपके जीवन की सबसे दुखद बात हो सकती है। उद्देश्य ना जानना सबसे दुखद बात हो सकती है, क्योंकि यदि आप नहीं जानते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कुछ समय बाद आप सोचते सोचते थक जाते हैं। आप यात्रा पर बाहर जा रहे हैं और आप नहीं जानते आप कहाँ जा रहे हैं, और आप गोल गोल घूमते हैं, तो ये निराशाजनक हो सकता है। यही कारण है कि आप देखते हैं कि आज बहुत से लोग उदास हैं। आज बहुत से लोग निरुत्साहित हैं और वे दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं। वे खुद से पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है और मेरा उद्देश्य क्या है। असली खुशी जो है ढेर सारा पैसों से नहीं मिलती, ढेर सारा ज़मीन जायदाद या बहुत सारे चीज़ों से नहीं मिलती। असली खुशी सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स होने से नहीं मिलती। सच्ची खुशी धार्मिक होने की कोशिश करने से भी नहीं मिलती। जीवन की असली खुशी ये जानने से आती है कि आप ये पृथ्वी ग्रह पर क्यों हैं, ये जानकर कि मेरे जीवन का अर्थ क्या है, ये जानकर कि मेरे जीवन का एक उद्देश्य है। आप जिस कारण से जीते हैं उसे जानना, वही जीवन में असली खुशी लाती है। इसलिए मैं आज आपसे उद्देश्य के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपके उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर दें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक सुखी व्यक्ति होंगे। आइए पढ़ते हैं बाइबल में यशाया 44:2, आइज़ाया 42:2। यशाया 44:2 यहाँ बाइबल में कहती है, मैं तेरा रचयिता हूँ। परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं, तुम्हारा जन्म से पहले तुम मेरे देख रेख में थे। तो ईश्वर आपको आपके जन्म से पहले जानते थे। पहले उद्देश्य बना, फिर निर्माण हुआ। उद्देश्य जानने बिना कोई भी मशीन नहीं बनाता। आवश्यकता थी तब योजना बनी, तब निर्माण होता है। किसी भी कारण से परमेश्वर को पृथ्वी ग्रह पर आपकी आवश्यकता थी, तब उनके पास आपके जीवन के लिए एक योजना बनी, और फिर उन्होंने आपको योजना को पूरा करने के लिए बनाया। आइए फिर से पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह
29:11, यिर्मयाह 29:11। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूँ जो मेरे पास आपके लिए हैं। तो देखिए, परमेश्वर के पास पहले से ही योजना थी। परमेश्वर कहते हैं कि मुझे योजना पता है, आपको समृद्ध करने की योजनाएं, आपको आशा और भविष्य देने की योजनाएं। आइए देखें कि यूसुफ के जीवन के लिए परमेश्वर का क्या उद्देश्य था। यूसुफ के लिए परमेश्वर का एक उद्देश्य था, लेकिन प्रक्रिया जो थी, प्रोसेस, वो आसान नहीं था। लेकिन अंत में उसे प्रमोशन मिली। तो यूसुफ की कहानी आपको उत्पत्ति 39:2-3, उत्पत्ति 39:2-5 में मिलेगी। जेनेसिस 39:2-5। तो यहाँ लिखा गया, किंतु यहोवा ने यूसुफ की सहायता की और यूसुफ एक सफल व्यक्ति बन गया। यूसुफ अपने मिस्र स्वामी पोतीपर के घर में रहा था। और 5वां पद में लिखा हुआ है, तब यूसुफ घर का अधिकारी बना दिया गया। तब यहोवा ने उस घर और पोतीपर की हर एक चीज़ को आशीर्वाद दिया। यहोवा ने यह यूसुफ के कारण किया, और यहोवा ने पोतीपर के खेतों में उगाने वाली हर चीज़ को आशीर्वाद दी। तो अगर हम यूसुफ की कहानी देखें तो वो अपना पिता का पसंदीदा था, और इसलिए उसको घर के दैनिक कामों से काफ़ी छूट थी। उसके बड़े भाई वगैरह वही ज़्यादा काम करते थे। लेकिन उनके, आप शायद कहानी जानते होंगे, और यूसुफ के भाइयों ने उसे दास के रूप में बेच दिया, और फिरौन के पहरेदार के एक प्रधान पोतीपर ने उसे खरीद लिया। और उन दिनों दास बनना जो है आसान काम नहीं था, उसे दिन भर काम करना पड़ता था। पहले तो वो उसका पिता का पसंदीदा फेवरेट लड़का था, वहाँ थोड़ा बहुत काम नहीं करना पड़ता था, यहाँ तो दिन भर काम करना पड़ता था। लेकिन यूसुफ ने हर अनुभव और सभी परिस्थितियों को कुछ अच्छे में बदल दिया। उसके पास सही सकारात्मक रवैया थी। और डेल कार्नेगी, एक महान लेखक, कहते हैं कि यदि आपके पास नींबू है तो या तो आप शिकायत कर सकते हैं कि वो कितना खट्टा है, या आप नींबू पानी बना सकते हैं। ये सब आप पर निर्भर करता है। यूसुफ ने गुलाम होने की शिकायत कभी नहीं की, और वो अपना काम करता रहा। और यूसुफ को बाद में झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। और हम जानते हैं कहानी में क्या होता है कि उसके बाद कुछ सालों बाद तुख मधु देने वाला नौकर और रोटी बनाने वाला नौकर, उनको भी जेल में डाल दिया गया। और उनकी सपना की व्याख्या की यूसुफ ने। उन दोनों की व्याख्या करने में सक्षम थे। आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 40:14। उत्पत्ति 40:14, जेनेसिस 40:14। यहाँ लिखा है, किंतु जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे तो मुझे याद रखना, मेरी सहायता करना, फिरौन से मेरे बारे में कहना कि जिससे मैं इस कारागार से बाहर हो सकूं। तो ये शब्द जो है यूसुफ ने अपने साथी कैदी से कही थी कि मुझे भूल मत जाना जब तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे। लेकिन वो 2 साल तक उसे याद नहीं कर पाया, 2 साल तक भूल गया।
यूसुफ भी जेल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसके साथी कैदी के सपने की व्याख्या करने के बाद उसे याद करने के लिए कहा, लेकिन वो भूल गया। तो 2 वर्ष और उसने जेल में गुजारा और 2 साल बाद फ़िरौन को फिर एक सपना आया और उस वक्त इस नौकर को याद आया कि यूसुफ ने मेरी सपना की व्याख्या की थी। तो फ़िरौन ने उसे बुलाया और सपने की व्याख्या किया यूसुफ ने, और उसे जेल से रिहा कर दिया गया। और लगभग वो 28 वर्ष के थे जब वो रिहा हो गए थे। तो मेरे अनुमान के हिसाब से तकरीबन 11 से 12 साल तक वो जेल में थे। लेकिन परमेश्वर की कृपा से यूसुफ ने सपने की व्याख्या करने में सक्षम हुआ और परिणाम स्वरूप जेल से रिहा कर दिया गया और उसे मिस्र के प्रधानमंत्री बना दिया गया। और यूसुफ एक बहुत शक्तिशाली और धनी व्यक्ति बन गया। यूसुफ एक बड़ी मात्रा में अनाज का प्रदाता बन गया और मिस्र और कई अन्य लोगों को अकाल से बचाने में सक्षम रहा। तो हम देखते हैं कि यूसुफ की स्थिति एक प्यारे बेटे से एक दास, फिर एक कैदी और अंत में एक प्रधानमंत्री के रूप में बदल गई और परमेश्वर हर समय उसके साथ था। परमेश्वर की यही योजना थी और यही उद्देश्य थी और यूसुफ परमेश्वर के उद्देश्य का कारण बना। आइए देखें कि हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाइबल में सबसे महान राजा कौन होगा। आप राजा दाऊद कह सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से वह बहुत प्रसिद्ध राजा था। आप सुलेमान कह सकते हैं, जो बाइबल का सबसे बुद्धिमान राजा और सबसे अमीर राजा था। आप कह सकते हैं शाऊल, जो इज़राइल का सबसे पहला राजा था। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि बाइबल का सबसे महान राजा हिजकिय्याह नाम का एक छोटा राजा था और बाइबल उसके बारे में दूसरा राजा में बताती है। आइए खोलते हैं दूसरा राजा 18:5-7, 2 किंग्स 18:5-7। दूसरा राजा 18:5-7। अगर किसी का खोलना हो गया तो आप पढ़ सकते हैं। वह इज़राइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में कोई उसके बराबर ना हुआ और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। और वह यहोवा से लिखता रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहाँ कहीं वह जाता था उसका काम सफल होता था। और उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने फलिश्तियों को गज्जा और उसके सिवानों तक पहरुओं के गुम्बदों वाले नगर तक मारा। ओके, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि हिजकिय्याह अपने हर काम पर सफल रहा। बाइबल हमें ये बताती है, और वो इज़राइल में सबसे महान राजा था। उसके पहले या बाद में कोई नहीं था। वो सबसे महान राजा था क्योंकि उसने हमेशा वही किया जो परमेश्वर चाहते थे। वो जानता था कि वो कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। अब हिजकिय्याह ने एक अद्भुत जीवन व्यतीत की और कुछ समय बाद हिजकिय्याह बूढ़ा हो जाता है और उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने लगी। और यशायाह अध्याय 38 यशायाह 38 में हम देखते हैं
कि हम बाकी कहानी देख सकते हैं 38 में। तो परमेश्वर हिजकिय्याह के पास आते हैं और कहते हैं कि हिजकिय्याह, तुम मरने वाले हो, आपका समय समाप्त हो गया है और मैं चाहता हूँ कि आप स्वर्ग में आएँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हिजकिय्याह मरने के लिए तैयार नहीं था और वो परमेश्वर को 32 शब्दों का तर्क देता है कि उसे इस पृथ्वी पर अधिक समय तक जीवित रहना चाहिए और परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। तो कहानी का ये भाग आपको मिलेगा 38 यशाया 1 से 5। तो उस समय के आसपास हिजकिय्याह बहुत बीमार हो गया। इतना बीमार हो जाता है कि आमोस का पुत्र यशाया उससे मिलने गया। यशाया ने राजा से कहा, यहोवा ने तुम्हें ये बातें बताने के लिए कहा है, शीघ्र तू मर जाएगा। सो जब तू मरे, परिवार वाले क्या करें, यह तुझे उन्हें बता देना चाहिए और तू फिर से अच्छा नहीं होगा। और यशाया 38:2 में लिखा हुआ है, हिजकिय्याह ने उस दीवार की तरफ करवट ली जिसका मुंह मंदिर की तरफ था। उसने यहोवा की प्रार्थना की। उसने कहा, हे यहोवा, कृपा कर, याद कर कि मैंने सदा तेरे सामने विश्वासपूर्ण और सच्चा हृदय के साथ जीवन जिया है। मैंने वो बातें की है जिन्हें तू उत्तम कहता है। इसके बाद हिजकिय्याह ने ऊंचे स्तर में रोना शुरू कर दिया। यशाया को यहोवा से यह संदेश मिला, हिजकिय्याह के पास जा और उसे कह दे, ये बातें वे हैं जिन्हें तुम्हारे पिता दाऊद का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे दुख भरे आंसू देखे हैं। तेरे जीवन में मैं 15 वर्ष और जोड़ रहा हूँ। तो ये बाइबल में मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक कहानियों में से एक है। हिजकिय्याह ने परमेश्वर से उसकी जीवन को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि उसने वो सब किया जो परमेश्वर ने उसे करने को कहा था। वो कहता है कि परमेश्वर, मुझे पृथ्वी पर अधिक समय रहना पसंद है। मेरे 2 कारण हैं। पहला वजह, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन को देखें और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि मैं ईमानदारी से आपकी बात मानी है और मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने मुझे करने के लिए कहा था। और दूसरा वजह ये है कि मैं चाहता हूं कि आप उन सभी भलाइयों को देखें जो मैंने अन्य लोगों के लिए की है और देखें कि मेरे जीवन आपकी महिमा के लिए गुजारी है मैंने और दूसरों की भलाई के लिए। हिजकिय्याह यह कहता है और जाहिर है परमेश्वर उससे सहमत हो जाते हैं। जब हिजकिय्याह यहोशा कहते हैं कि मैं कुछ समय तक पृथ्वी पर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम पर विश्वास करता हूँ और तुम्हारे जीवन को 15 और वर्ष के लिए बढ़ाने जा रहा हूँ। तो परमेश्वर के पास हिजकिय्याह के लिए एक उद्देश्य था और परमेश्वर ने हिजकिय्याह का जीवन बढ़ाया, क्योंकि उसने अपनी जीवन बर्बाद नहीं की। वो एक अच्छा प्रबंधक था और परमेश्वर आपके जीवन में यही देख रहे हैं। आइए मैं आपको बाइबल से संबंधित कुछ आयतें बताता हूँ। आइए पढ़ते हैं इफिसियों 5:15 से 17। इफिसियों 5:15 से 17। इसलिए सावधानी के साथ देखते रहो कि तुम कैसे जीवन जी रहे हो। विवेकहीन का सा आचरण मत करो, बल्कि बुद्धिमान का सा आचरण करो, जो हर अवसर का अच्छे कर्म करने के लिए पूरा उपयोग करो, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। इसलिए मूर्ख मत बनो, ये जानो कि प्रभु की इच्छा क्या है। इसलिए मैं खुद से और आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं अभी ये 5 चीज़ें हूँ
क्या मैं अपने जीवन के प्रति सावधान हूँ? क्या मैं बुद्धिमानी से जी रहा हूँ? क्या मैं अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूँ? क्या मैं अच्छे कारण का हर अवसर ले रहा हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो परमेश्वर मेरे जीवन के साथ करना चाहते हैं? ये पांचों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम 5 उद्देश्यों को देखें जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए बनाया है। पहला उद्देश्य, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना जीवन उनके इर्द गिर्द केंद्रित करें। उन्होंने हमें पृथ्वी पर एक आत्म केंद्रित जीवन जीने के लिए नहीं कहा है, बल्कि वो चाहते हैं कि हम एक ईश्वरीय केंद्रित जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपके जीवन का केंद्र बनना चाहते हैं, सेंटर बनना चाहते हैं। वो आपके जीवन के किनारे पर नहीं रहना चाहते हैं। तो एक दिन यीशु मसीह ये सड़क पर खड़े थे और एक आदमी आता है और उनसे पूछता है, बाइबल में सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा क्या है? तो उन्होंने उसे मत्ती 22:37 और 38 में जो लिखा है वो बताया। यीशु ने उत्तर दिया, अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना, ये पहला और सबसे बड़ा आज्ञा है। तो यही आपका जीवन का उद्देश्य है, ताकि परमेश्वर आपसे प्रेम करे और उन्हें हम वापस प्रेम करें। तो पहला उद्देश्य को उपासना कहते हैं। उपासना का मतलब परमेश्वर से प्रेम का आनंद लेना और उन्हें वापस प्रेम करना है। दूसरा उद्देश्य है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके परिवार से प्रेम करना सीखें। अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्यार करें और अपने पड़ोसियों से अपने जैसा प्यार करें। परमेश्वर एक परिवार चाहते हैं और वो परिवार है कलीसिया। बाइबल में 56 बार एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है और ये कहता है, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की परवाह करो, एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे का अभिनंदन करो, एक दूसरे को सांत्वना दो, कंफर्ट दो। बाइबल में यह 56 बार लिखा है। आप ऐसा कहाँ कर सकते हैं अगर आप किसी स्थानीय चर्च का मेंबर नहीं हैं? स्वर्ग में हम परमेश्वर के बाकी परिवार से प्रेम करना सीखेंगे और पृथ्वी पर वो चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँचने से पहले अभ्यास करें। और तीसरा उद्देश्य है, ईश्वर चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक मैच्योरिटी विकसित करें। तो मैच्योरिटी मैंने गूगल किया तो इसका हिंदी में बताया गया है परिपक्व, इसे मैच्योरिटी कहते हैं हिंदी में। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह जैसे बने। वो चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक मैच्योरिटी विकसित करें। आइए पढ़ते हैं इब्रानियों 6:1, हिब्रू 6:1, इब्रानियों 6:1। यहाँ लिखा हुआ है, आइए हम आगे बढ़ें और अपनी समझ में परिपक्व बने, अपनी समझ में मैच्योर बने। तो इस तीसरे उद्देश्य को कहते हैं शिष्यता, मतलब डिसाइपलशिप। तो शिष्य कौन है? तो विद्यार्थी का एक पुराना शब्द है। इसका अर्थ है शिक्षार्थी। ईश्वर चाहते हैं कि आप जीवन भर सीखते रहें। बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप से विकसित हुए बिना बहुत से लोग आध्यात्मिक रूप से विकसित हुए बिना बूढ़े हो जाते हैं। हम कैसे जानते हैं कि हम मैच्योर हैं? एक तरीका ये है, यदि आप अन्य लोगों के जीवन, ईसाई जीवन और परमेश्वर के उद्देश्य की व्याख्या करने में सक्षम हैं, तो आप परिपक्व हो गए हैं। और परिपक्व तब आती है जब जीवन के बारे में
जो कुछ सीखा है जो हमने, वो हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने जीवन के किसी भी मोड़ पर लोगों को शिक्षा दें। हम अपने दोस्तों को शिक्षा दे सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं शिक्षा, और एक दूसरों को दे सकते हैं शिक्षा। और चौथा उद्देश्य ये है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम कुछ वापस योगदान दें। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए जिएं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम निस्वार्थ रहें। वो चाहते हैं कि हम उदार रहें, जेनरस रहें। वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे की सेवा करना सीखें, हमें जो भी क्षमताएं और समय और अवसर हमारे पास है। आइए पढ़ते हैं 1 पतरस 4:10। 1 पतरस 4:10। परमेश्वर ने आप में से प्रत्येक को कुछ विशेष क्षमताएं दी हैं। एक दूसरे की मदद करने के लिए उनका उपयोग करना सुनिश्चित करें। तो चौथा उद्देश्य जो है, इसे कहते हैं मंत्रालय, मिनिस्ट्री कहते हैं। जब आप स्वयं की सेवा करने के बजाय किसी और की सेवा करते हैं, उसे सेवकाई कहते हैं। जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो आप बस उनकी सेवा करते हैं। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हम तो मंत्री हैं, हम मिनिस्टर्स हैं। हम परमेश्वर की सेवा कैसे करते हैं? हम दूसरों की सेवा करके परमेश्वर की सेवा करते हैं। और पांचवा उद्देश्य जो है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम दूसरों को परमेश्वर का प्रेम के बारे में बताएं। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि केवल उनकी अनुग्रह और प्रेम हम सिर्फ आनंद लें उनकी। वो चाहते हैं कि हम ये जो है दूसरों को बताएं। किसी ने आपको बताया है और आप, परमेश्वर आपसे दूसरों को बताने की उम्मीद करते हैं। आइए पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियों 5:18 और 20। 2 कोरिन्थियंस 5:18-20। 2 कोरिन्थियों 5:18 और 20। और फिर ये सब बातें उस परमेश्वर की ओर से हुआ करती है जिसने हमें मसीह के द्वारा अपने में मिला लिया है और लोगों को परमेश्वर से मिलाप का काम हमें सौंपा है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमें एक कार्य दिया है, और वो कार्य है दूसरे लोगों को परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के साथ हो सकने वाली शांति के बारे में बताना। तो पांचवा उद्देश्य जो है गवाही है, विटनेसिंग है। बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर के प्रेम के साक्षी हैं, परमेश्वर के प्रेम के विटनेस हैं। साक्षी सिर्फ अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करना को गवाही कहते हैं। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, इसकी कहानी। गवाह बनने के लिए आपको बाइबल जानना ज़रूरी नहीं है। आपको बस इतना कहना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये मेरा अनुभव है। बाइबल कहती है कि हमें गवाहों के रूप में सुसमाचार को बांटना है। कहाँ पर? हर जगह, घर पर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ जो प्रभु को नहीं जानते हैं। तो यही है मेरा संदेश आज के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज की इस सुंदर वचन के लिए मैं मिस्टर रूपक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें ये 5 शब्दों के साथ हमें अवगत कराया कि हम कहाँ और कैसे और कहाँ हम जा रहे हैं। आइए हम आज की इस सभा को अंत करने के लिए गीत गाएंगे 55 नंबर 55। खोल रहेगा तो सभा खड़ी हो जाए।
हे प्रभु आशीष के सोते, हे प्रभु आशीष के सोते, मुझसे अपनी स्तुति करा। तेरी दया है अनुपम, दया थाई सर्वदा। तेरा प्रेम जो है निरंतर, रतपूर्ण सिम सदा, उसको मुझसे हे परमेश्वर प्रशंसा का गीत गवा। तू हे मसीहा हुआ मेरा तारनहार, इससे भी मैं पहुँचूँगा सो के समुद्र के पार। था मैं भूली भेड़ के सदृश, जिनको छोड़ भी सम के यीशु खोज ले और बचाने आया, दिया अपना राह। जन्म भर मैं कर रहूँगा तेरी दया को प्रकार। तुमने कृपा से है प्रभु, तू मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा परीक्षा बहुत तेरी है, छाप तू दे मेरे दिल पर, सदा का तू मेरा है। प्यारे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं क्योंकि आपने अपने वचन हम तमाम को यही सिखाया है कि आप इस दुनिया के सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे जीवन के मालिक हैं, सब कुछ आपके द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हम दुआ करते हैं कि हम अपने आप पर यकीन करें कि हम में क्षमता है, और हम चाहते हैं कि हम दूसरों की सेवा करना सीखें, हमें जो भी क्षमताएं हैं। दुआ करते हैं इस शब्द का आशीष के लिए। परमेश्वर हम शुक्रगुजार हैं इस अच्छे घर के लिए, अच्छा भोजन के लिए, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके दिए हुए उपहारों को हम अपने जीवन में इनके महत्व को समझें, इनकी आदर सम्मान करें, इनकी देखभाल करें। खुदावन हम दुआ करते हैं कि अपने तमाम चर्च मेंबर्स के लिए कि आप इनके साथ हो, इनके परिवारों पर आपकी आशीष हो, इनके बाल बच्चों पर बरकत दें और इनकी खेती पर आपकी आशीष हो। हम तमाम की अगुवाई करें, हमारी प्रार्थना को सुन और कबूल करें। तमाम आशीष अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मोर डहर कर दिया तुम्हें, मोर पाँव कर उजियाला तुम्हें, यीशु मोर प्रभु। मोर जीवन कर सहारा तो है, मोर जीवन कर केवल आसरा तो है। मोर डहर कर दिया तो है, मोर पाँव कर उजियाला तो है।